Guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Indian teams bag gold, make history at chess Olympiad. ठीक है, तो चेस ओलंपियाड में गोल्ड को बैग करके, बैग का मतलब एक तो वो बैग होता है जो हम स्कूल लेके जाते हैं, ठीक है, जिसमें हम अपने बुक्स वगैरह रखते हैं, ठीक है, और एक और इसका मतलब होता है गेन, किल या कैप्चर या स्कोर, ठीक है। तो गोल्ड पदक को जीतकर इंडियंस टीम ने गोल्ड पदक को जीतकर चेस ओलंपियाड में हिस्ट्री को रच दिया। इसके बारे में न्यूज़ है, चलो भी इसे अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बैग का मीनिंग, ठीक है, गेन, किल, कैप्चर, स्कोर, ठीक है। इंग्लिश के कई वर्ड हैं ना जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं, अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, उनका अलग अलग यूज़ भी होता है, ठीक है। तो ये नहीं कि सिर्फ इसका एक ही यूज़ है, तो मतलब नहीं, इसके कई सारे मीनिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हेयर इज़ इंडिया रिकॉर्डेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट्स इन इट्स स्पोर्टिंग हिस्ट्री इन बुडापेस्ट ऑन संडे, ठीक है। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट्स, जब हम वन ऑफ लगाते हैं ना तो इसके बाद हम हमेशा प्लूरल लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स लिखेंगे, गर्ल नहीं लिखेंगे, बॉय लिखेंगे, बॉयज़ लिखेंगे, बॉय नहीं, ठीक है। तो वैसे ही वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट्स, ठीक है, इसमें एस हटा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया ने दर्ज किया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंट मीन्स सबसे महान क्षणों में से एक क्षण को इन इट्स स्पोर्टिंग हिस्ट्री, खेल इतिहास में, कहाँ पे, इन बुडापेस्ट को ऑन संडे के दिन, ठीक है। विनिंग दी गोल्ड मेडल्स, गोल्ड मेडल को जीतकर बोथ इन दी ओपन एंड वुमेन सेक्शन, किसमें, वुमेन और ओपन और वुमेन सेक्शन में गोल्ड मेडल को जीतकर ऑफ दी 45th चेस ओलंपियाड, ठीक है। तो 45th चेस ओलंपियाड है, उसमें ओपन और वुमेन सेक्शन में दोनों में उन्होंने गोल्ड जीतकर क्या किया, बुडापेस्ट में स्पोर्टिंग हिस्ट्री में एक सबसे महान क्षणों में से एक क्षण को दर्ज कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट, द इंडियन मैन had been so dominant in the competition that they were almost assured of the gold with a round to spare, ठीक है। तो स्पेयर का मतलब होता है अभी शेष बाकी है, ठीक है, बचा हुआ। तो इंडियन मैन इतने ज़्यादा डोमिनेंट थे, डोमिनेंट मीन्स प्रभावशाली, ठीक है, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थे कि उन्होंने कंपटीशन में इतने ज़्यादा डोमिनेंट थे, प्रभावशाली थे कि दैट दे वर ऑलमोस्ट, उन्होंने ऑलमोस्ट लगभग जो है ये सुनिश्चित कर ही लिया था, एश्योर कर लिया था कि गोल्ड मेडल जो है उनका ही होगा। एक राउंड अभी बचा ही था कि उन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया कि गोल्ड मेडल तो वही जीतेंगे, ठीक है। इन द 11th एंड फाइनल राउंड और 11th मैच में इंडिया स्कोर्ड एन ईजी विक्ट्री अगेंस्ट स्लोवेनिया। तो स्लोवेनिया के अगेंस्ट जो इंडिया ने 11th और फाइनल मैच ने बहुत ही इजी विक्ट्री जो है हासिल की। डॉक्टर डी गुकेश एंड आर प्रागनंदा एंड अर्जुन एरिगेसी वॉन देयर गेम्स। और जो डी गुकेश और आर प्रागनंदा और अर्जुन एरिगेसी है, उन्होंने अपने जो गेम हैं उन्होंने अपने अपने मैच जीते। वाइल विदित गुजराती ड्रू का मतलब होता है पुल आउट या ड्रॉ आउट, ठीक है। तो जबकि जो विदित गुजराती इन्होंने ड्रॉ आउट कर लिया, ठीक है। इंडिया वॉन 3.5 0.5 अगेंस्ट स्लोवेनिया, ठीक है। तो भारत ने इस स्लोवेनिया के अगेंस्ट जो है 3.5 0.5 से जीत जो है हासिल की। टेकिंग इट्स टैली टू 21 पॉइंट्स आउट ऑफ द पॉसिबल 22। पॉसिबल मीन जो पॉसिबल है, संभव है, ठीक है। तो संभव 22 में से, आउट ऑफ पॉसिबल 22 मीन्स पॉसिबल 22 में से 21 पॉइंट जो है इंडिया ने हासिल किए। पी हरि कृष्णा इज़ दी अदर मेंबर ऑफ द मैंस टीम। जो
पी हरि कृष्णा है वो अदर जो दूसरा मेंबर है मेंस टीम का, एंड ही कॉम्पिटेटेड एज दी रिजर्व बोर्ड प्लेयर्स। उसने कॉम्पिटेटेड मीन्स प्रतिस्पर्धा किया था किसके रूप में, एज दी रिजर्व बोर्ड प्लेयर्स के रूप में उन्होंने कॉम्पिटेटेड किया था। ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए, ठीक है, दी टॉप सीड whom इंडिया डिफीटेड इन दी पेनल्टीमेट राउंड। ठीक है, तो टॉप सीड का मतलब होता है द वन हु इज गिवन द हाईएस्ट रैंकिंग इन अ सीडर टूर्नामेंट। ठीक है, और पेनल्टीमेट का मतलब हो, पेनल्टीमेट राउंड मीन्स लास्ट से सेकंड वाला। ठीक है, कह सकते हैं अंतिम से पहले या बिफोर लास्ट। ठीक है, फिनिश्ड एज द रनर अप विद 70 पॉइंट्स। रनर अप का मतलब होता है सेकंड प्लेसिंग। ठीक है, दूसरा स्थान कह सकते हैं। तो यूएसए जो टॉप सीड है उसको भारत ने इसे हराया था कि कहाँ, इन दी पेनल्टीमेट राउंड में। ठीक है, जिसमें एज दी रनर अप विद 70 पॉइंट्स, जिसे भारत ने अंतिम दौर में हराया था और 17 अंकों से के साथ दूसरे स्थान पर जो रहा। ठीक है, इन द लास्ट राउंड ऑफ द वुमेंस इवेंट जो था उसके लास्ट राउंड में इंडिया स्कोर्ड 3.5 विक्ट्री ओवर अजरबैजान। ठीक है, तो अजरबैजान के ऊपर जीत हासिल की थी। ठीक है, 3.5 अंकों से वुमेंस इवेंट में भी। ठीक है, तो भारत ने इतने अंकों से अजरबैजान पर वुमेंस इवेंट में भी भारत ने इतने अंकों से अजरबैजान पर जीत हासिल की। देयर वर विन्स फॉर डी हरिका, दिव्या देशमुख एंड वंतिका अग्रवाल, एंड द ओनली प्लेयर टू ड्रॉ वॉज आर वैशाली। तो जो जीते प्लेयर्स हैं कौन है, डी हरिका, दिव्या देशमुख और वंतिका अग्रवाल। ठीक है, और केवल एक ही प्लेयर हैं जिन्होंने ड्रॉ आउट किया। ड्रॉ मीन्स ड्रॉ आउट या पुल अप। ठीक है, जो कौन है, आर वैशाली। तान्या सचदेव प्लेड ऑन द रिजर्व बोर्ड फॉर द टॉप सीडेड इंडियन वुमेन। ठीक है, तो टॉप सीडेड इंडियन वुमेन के लिए रिजर्व बोर्ड के ऊपर तान्या सचदेव ने प्ले किया। दे फिनिश्ड विद 19 पॉइंट्स, वन मोर देन दी सेकंड प्लेस्ड कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान में जो दूसरे स्थान पर प्लेयर था उससे एक ज़्यादा था, उन्होंने 19 पॉइंट्स हासिल किए। ठीक है, तो तान्या सचदेव हैं जिन्होंने क्या किया था, रिजर्व बोर्ड पर खेली थी फॉर टॉप सीडेड इंडिया वुमेंस के लिए। उन्होंने 19 अंक पॉइंट्स प्राप्त किए, जो एक ज़्यादा था कजाकिस्तान का जो प्लेयर था उससे। ठीक है, जो दूसरे स्थान पर था। 2 years एगो इंडिया, 2 साल पहले इंडिया won the bronze in the both open and the women's when the Olympiad was held at, जब मलालपुरम में ओलंपियाड रखे गए थे तो उसमें भारत ने 2 साल पहले ही ब्रॉन्ज मेडल दोनों में, ओपन में और वुमेन्स सेक्शन में जीत लिए थे। इंडियाज़ विन इन दी ओपन सेक्शन वॉज फैसिलिटेटेड बाय आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑन दी फर्स्ट एंड थर्ड बोर्ड्स बाय गुकेश एंड अर्जुन। तो इंडिया ने जीता था इन दी ओपन सेक्शन को फैसिलिटेटेड का मतलब होता है इजी बनाना या पॉसिबल बनाना। ठीक है, बाय जो उनके द्वारा जो ये जीता गया था ये बहुत ही ज़्यादा शानदार था, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था उनका ऑन द फर्स्ट और थर्ड बोर्ड्स, दोनों फर्स्ट और थर्ड बोर्ड पर इनका ये क्या था, बहुत ही अद्भुत प्रदर्शन था गुकेश और अर्जुन के द्वारा। ठीक है, बोथ ऑफ whom went on to win individual gold medals, और दोनों ने इंडिविजुअल्स मीन्स अलग अलग यानी व्यक्तिगत पद्धर पर उन्होंने गोल्ड मेडल को ग्रैब किया था, जीता था। आफ्टर
डिफीटिंग व्लादिमीर फेडोसेव इन द फाइनल राउंड। डिफीट करने के बाद किसको, जो फाइनल राउंड में व्लादिमीर फेडोसेव को डिफीट करने के बाद गुकेश फिनिश्ड विद 9 पॉइंट्स इन 10 गेम्स। गुकेश ने 10 गेमों में से 9 पॉइंट्स जो है दर्ज किए, हासिल किए थे। ठीक है। विंस इंक्लूड एन एंड गेम मास्टरपीस अगेंस्ट, और उनकी जीत में शामिल है एंड गेम मास्टरपीस अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट, चाइना के नंबर 1 प्लेयर वेई ई इन राउंड 7 में। राउंड 7 में चाइना के जो नंबर 1 प्लेयर के खिलाफ वेई ई, उनके खिलाफ जो उन्होंने जीत प्राप्त की थी वो शामिल है। एंड अ डिफीट ऑफ वर्ल्ड नंबर 2, और डिफीट करना वर्ल्ड नंबर 2 जो है फाबियानो कारुआना। ठीक है। तो फैबियानो कारुआना को, जो यूएस की प्लेयर हैं, वर्ल्ड नंबर 2 प्लेयर हैं, इनको हराना ये भी उनकी जीत में शामिल है। गुकेश स्ट्रॉन्ग डिस्प्ले लेड टू हिज फिनिशिंग विद द हाईएस्ट परफॉर्मेंस ELO रेटिंग इन द ओलंपियाड 3056। और गुकेश की जो स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्प्ले है, स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्प्ले मीन्स उनका जो शानदार प्रदर्शन है, इसके कारण उनको ओलंपियाड में हाईएस्ट परफॉर्मेंस ELO रेटिंग 3056 प्राप्त हुआ। अर्जुन परफॉर्मेंस वर इक्वली एम्फेटिक, जो अर्जुन का परफॉर्मेंस था वो क्या था, इक्वली एम्फेटिक के बराबर था। ठीक है। प्लेइंग ऑन दी थर्ड बोर्ड, तो थर्ड बोर्ड पर प्ले करते हुए डिस्पाइट लीडिंग दी इंडियन कॉन्टीजेंट विद दी हाईएस्ट ELO रेटिंग। ठीक है। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, कॉन्टीजेंट मीन्स दल, तो भारतीय दल विद हाईएस्ट ELO रेटिंग के बावजूद, के नेतृत्व के बावजूद अर्जुन स्कोर 10 पॉइंट्स इन 11 गेम्स। ठीक है। अर्जुन ने 10 पॉइंट्स जो है ग्रैब किए, प्राप्त किए इन 11 गेम्स में। द इंडियन टीम स्ट्रेटजी टू लेट अर्जुन लूज ऑन लोअर रेटेड प्लेयर्स ELO बिलो 2700 टर्न आउट टू बी इफेक्टिव। इफेक्टिव मीन्स बढ़िया साबित होना, कारगर साबित होना। ठीक है। तो कम रेटिंग वाले खिलाड़ी ELO बिलो जिनके 2700 हैं, पर अर्जुन को ढीला छोड़ने की भारतीय रणनीति जो है ये कारगर साबित हुई। अर्जुन एंड गुकेश आर नाउ रैंक्ड 3rd and 5th इन द वर्ल्ड इन द लाइव रेटिंग्स। ठीक है। तो गुकेश और अर्जुन आर नाउ रैंक्ड, उनकी पोजीशन क्या है, 3rd और 5th, कहाँ पे, इन दी वर्ल्ड, दुनिया के इन लाइव रेटिंग्स में। ठीक है। तो वर्ल्ड के लाइव रेटिंग में अर्जुन और गुकेश की जो रैंक है वो 3rd और 5th है। ठीक है। नेक्स्ट इन दी वुमेन्स सेक्शन, तो वुमेन्स सेक्शन में 19 ईयर ओल्ड दिव्या वॉन द इंडिविजुअल गोल्ड फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस ऑन द थर्ड बोर्ड। ठीक है। तो थर्ड बोर्ड पर उसने एक शानदार स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस करके उन्होंने इंडिविजुअली गोल्ड पदक को जीता, दिव्या ने, जो 19 वर्ष की हैं। ठीक है। वुमेन सेक्शन में शी फिनिश्ड विद 9.5 पॉइंट्स इन 11 गेम्स। ठीक है। उन्होंने 11 गेम में से 9.5 पॉइंट्स जो है प्राप्त किए। वंतिका प्लेइंग ऑन दी 4th बोर्ड ऑल्सो वॉन इंडिविजुअल गोल्ड, और जो वंतिका हैं जो प्लेइंग करने वाली, खेलने वाली ऑन दी 4th बोर्ड पर, ठीक है, उन्होंने भी गोल्ड पदक को जीता। फिनिश्ड विद 7.5 पॉइंट्स इन 9 गेम्स। 9 गेमों में से उन्होंने 7.5 जो है वो प्राप्त की है। ठीक है। तो ये था गाइस न्यूज़। अब चलो हम थोड़े से वर्ड सीख लेते हैं। पे स्टॉन्च, स्टॉन्च का मतलब होता है कट्टर। ठीक है। या फिर कहेंगे लॉयल, फेथफुल। ठीक है। स्टॉन्च, कट्टर, लॉयल, फेथफुल। ठीक है। टेनेंट, टेनेंट का मतलब होता है सिद्धांत।
सिद्धांत या फिर बिलीफ कहेंगे, ठीक है, या और कहेंगे सिनोनियम डॉक्ट्राइन, प्रिंसिपल्स, ठीक है, वो स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल, ठीक है, सिद्धांत जो है, डॉक्ट्राइन। तो सिद्धांत एक तो होता है टीनेंट, NANT, ठीक है, वो क्या होता है, किराएदार, ठीक है, लेकिन ये क्या है, दोनों में कंफ्यूज मत होना, वो TENANT होता है, टेनेंट, ठीक है, टीनेंट, उसका किराएदार, और इसका मतलब होता है सिद्धांत, बिलीफ, डॉक्ट्राइन, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा वर्ड है मिलिटेट। मिलिटेट का मतलब होता है विरोध करना, विरोध करना, ठीक है, या फिर रेसिस्ट करना, हिंडर करना, ओपोज करना, ठीक है। पेरिनियल, पेरिनियल का मतलब होता है लगातार, ये तो इसके नाम से लगता है कि इसका मीनिंग लगातार ही होगा, है ना। पेरिनियल लगातार, परपिचुअल एवरलास्टिंग, परपेचुअल, परपेचुअल, ठीक है, परपेचुअल। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ड है वार्ड ऑफ। वार्ड ऑफ का मतलब होता है कि किसी को रोकना, ठीक है, रोकना, वार्ड ऑफ, ठीक है। पहला है स्टॉन्च, जो क्या हो, कट्टर हो, लॉयल हो, स्टॉन्च, ठीक है। नेक्स्ट है टीनेंट, सिद्धांत, बिलीफ, डॉक्ट्राइन। मिलिटेट, विरोध करना, ठीक है, अपोज करना। पेरेनियल, लगातार। परपेचुअल, एवरलास्टिंग। वार्ड ऑफ, रोकना, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है एक टेम्पररी से हम 4 वर्ड सीखेंगे जो इसके सिनोनियम है, जो खासतर पेपर में पूछे जाते हैं। टेंशन मत कीजिएगा, आज याद हुआ नहीं तो हम फिर कभी इसको फिर से दोबारा रिवाइज करेंगे, क्योंकि हम बार बार जितनी बार हम वर्ड्स को देखेंगे उतनी बार ही हमारा वो वर्ड है हमारे माइंड में याद आएगा, उसको हम अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो टेम्पररी मीन्स जो परमानेंट ना हो। हमारा फर्स्ट है एमीफेरल, एमीफेरल, सॉरी एमीफेरल, एफीमेरल, क्या है, एफीमेरल। नेक्स्ट है ट्रांसिटरी, ठीक है, ट्रांसिटरी। इवेंसेंट, इवेंसेंट, फ्लीटिंग, इवेंसेंट, फ्लीटिंग, ट्रांसिटरी, ट्रांसिटरी, इवेंसेंट, फ्लीटिंग, टेम्प्रोरी। ये 5 को हम ऐसे याद रखेंगे, ठीक है, और इसको बार बार करेंगे तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बैंक ऑन। बैंक ऑन का मतलब होता है काउंट और रिलाई ऑन। रिलाई मीन्स किसी पर भरोसा करना, ठीक है। तो बैंक ऑन, काउंट और रिलाई ऑन, विश्वास करना। तो इसको कैसे याद रखेंगे, हम बैंक में जाते हैं तो हम अपने पैसे क्या है वहाँ पर सेफ रख लेते हैं, तो यानी कि हम क्या करते हैं, बैंक पर भरोसा करते हैं, तभी तो हम वहाँ पे पैसे जमा करवाते हैं, ठीक है। किसी पर्सन को देंगे उस पर हमें भरोसा नहीं होगा, लेकिन हम बैंक पर भरोसा करते हैं। तो बैंक ऑन, काउंट और रिलाई ऑन, ठीक है। नेक्स्ट हम आता है रिपग्नेंट। रिपग्नेंट का मतलब होता है ऑफेंसिव, ऑफेंसिव टू दी माइंड, ऑफेंसिव टू दी माइंड, माइंड को बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव लगना, रिवोल्टिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। पग, पग क्या है, एक रूट वर्ड है, इससे कई सारे रूट वर्ड में एक और फिर कभी एक वीडियो में देखेंगे पग से, ठीक है, उससे हम बहुत सारे वर्ड भी सीखेंगे। तो यहाँ पर एक वर्ड है रिपग। तो पग क्या है, पग का वैसे मतलब होता है बहुत ज़्यादा नेगेटिव वर्ड है जी, यानी कि वार, युद्ध, ठीक है। और आंट, तो जो आंट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा लड़ाकू नेचर की हैं, तो इससे याद रखेंगे ऑफेंसिव टू दी माइंड या रिवोल्टिंग, ठीक है। तो टेंशन मत कीजिएगा, फिर कभी वीडियो में हम पग से जो है रूट वर्ड से कई सारे वर्ड को सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।